बहुत सारे मेन रीजंस होते हैं एफएमवी क्रिएट करने के लिए, दिस इज वन ऑफ देम। रेशियो एनालिसिस करना वन ऑफ देम रीजन है कि हम लोग एफएमवी बनाते हैं। Hey everyone, this is चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्लॉटिंग विद ऑटोमेशन, जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट प्लॉटिंग की थी, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस एंड आई फील दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, स्क्रीन पे अब मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज लिख के समझाने वाली हूँ कि रेशियोज क्या होते हैं एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है एंड वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियोज। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बेसिक टर्म की मीनिंग को जानना पड़ेगा कि रेशियोज क्या होते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखें एंड उसके बेसिस पे समझे कि हमारे रेशियोज क्या होते हैं, तो बेसिकली जब हम लोग किसी भी नंबर्स पे, कोई भी नंबर होते हैं, कोई 2 नंबर के ऊपर जब हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, किसी भी 2 नंबर्स के ऊपर पे हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, और अगर वो रिलेशनशिप जो रहती है वो एक लॉजिकल रिलेशनशिप रहती है, मतलब ऐसे ही कोई रिलेशनशिप नहीं, एक लॉजिकल रिलेशनशिप हम लोग उस नंबर पे बनाते हैं एंड उस रिलेशनशिप के बेसिस पे एक हम लोग मीनिंगफुल डिसीजन ले पाते हैं। क्या बोला मैंने कि रेशियोज मतलब कि क्या होता है, किसी भी 2 नंबर्स के ऊपर जब आप लोग एक रिलेशनशिप बनाते हो और वो रिलेशनशिप एक लॉजिकल रिलेशनशिप रहती है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाते हो, तो उसको हम लोग रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, ये अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 प्रकार की कंपनी। ठीक है, एक होती है आपकी कंपनी 1 जो कि है हमारी एक्स लिमिटेड, और दूसरी कंपनी हो जाती है आपकी वाई जो कि है दूसरी कंपनी हो जाती है आपकी वाई लिमिटेड। ठीक है, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड। ठीक है, इस एग्जांपल में मैं बोलती हूँ कि एक्स लिमिटेड जो रहती है उसकी सेल जो रहती है वो है हमारी 100 मिलियन और वाई लिमिटेड की सेल जो रहती है वो आपकी है 500 मिलियन। अब मैं आपको बोलूंगी कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें एक्स लिमिटेड की सेल है वो 100 मिलियन है और वाई लिमिटेड की जो सेल है वो 500 मिलियन है। अब आप बताओ कौन सी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। एक लेमैन बेसिस पे देखा जाए या एक नॉर्मल इंसान जो होगा वो यही बोलेगा कि भाई हमारी जो वाई लिमिटेड है वो इस केस में जीती है एंड वाई लिमिटेड की परफॉर्मेंस बेटर है। हम लोग बेसिकली चीजों को इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स भी दिए गए हैं, एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दिया गया है आपका 10 मिलियन। ओके, दोनों कंपनी के आपके प्रॉफिट्स भी दिए गए हैं। कंपनी एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 10 मिलियन एंड कंपनी वाई का भी प्रॉफिट है 10 मिलियन। आप बताओ कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि वाई लिमिटेड जीतती है, क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे कि प्रॉफिट और सेल का क्या रिलेशन है। इट मीन्स हम लोग देखेंगे कि हर अमाउंट ऑफ सेल में कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करी है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज कितने हैं। कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी पर सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालते हो। ओके, यहां पे बोला गया है जब आप अपनी पर सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालते हो, मतलब एक्स लिमिटेड की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे, 10 मिलियन है, हर सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट कर रही है, कैसे निकालेंगे? 10 मिलियन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मिलियन सेल इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 10 मिलियन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मिलियन सेल इंटू 100 करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी एक्स का जो है 10% का प्रॉफिट है। अब डिवाइड बाय 100 मतलब डिवाइड बाय सेल्स क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट बाय सेल्स क्यों करें? क्योंकि आपको हर 1 रुपए की सेल के ऊपर जाना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, इसलिए डिवाइड बाय 100 किए। वही वाई लिमिटेड की आप प्रॉफिट परसेंटेज को निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 500 मिलियन इंटू 100, ये आपका आ जाता है 2%। अब देखो,
यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी एक्स लिमिटेड जो है वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 10% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसकी सेल के कंपैरिजन में, और कंपनी वाई लिमिटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इससे आप क्या समझोगे कि कंपनी एक्स की जो है वो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। अब ये कैसे पता चला? जब आप लोगों ने सेल और प्रॉफिट के बीच का एक लॉजिकल रिलेशनशिप निकाला है और उसके बेसिस पे आप लोग डिसीजन ले पाए हो। तो ये होता है हमारा रेशियोज को निकालना, दो नंबर्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना और उसके बेसिस पे एनालिसिस करना, दैट इज रेशियो एनालिसिस। एंड मेन जो रीजन होता है, बहुत सारे मेन रीजन होते हैं एफएमवी क्रिएट करने के लिए, दिस इज वन ऑफ देम। रेशियो एनालिसिस करना वन ऑफ देम रीजन है कि हम लोग एफएमवी बनाते हैं। देखो वैसे तो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट की हम लोगों ने प्लॉटिंग की, स्टेटमेंट तो वैसे भी हम लोगों को कंपनी की कहीं ना कहीं से मिल रही थी, बट जिस वे में हम स्टेटमेंट चाहते थे, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग चाहते थे, वो हम लोगों ने खुद ने प्लॉट करके रखे। हम लोगों ने ग्रॉस मार्जिन निकाला है, सेल्स ग्रोथ निकाला है हमारी स्टेटमेंट में, हमारी एबिटा मार्जिन निकाल के रखी। क्यों निकाल के रखी? ताकि आगे चल के हम लोग कंपनी की एनालिसिस कर पाए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करूं तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हुआ, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला है। ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट आया है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जिसको हम लोग ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। क्या आया है हमारा? ये ग्रॉस प्रॉफिट, या तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे रेशियोज होते हैं हमारे फाइनेंशियल्स में, जिसको हम लोग निकालते हैं ताकि हम कंपनी की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके, एनालिसिस कर सके। ओके, अब हम लोग समझ गए कि रेशियोज हमारे क्या होते हैं। देखा हम लोगों ने लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करके रखा दो नंबर्स के बीच में, जिसपे हम लोगों ने मीनिंगफुल डिसीजन लेके रखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है रेशियो मतलब समझे तो एनालिसिस मतलब समझो। एनालिसिस मतलब कि क्या होता है, जब आप इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करती हूं, एक होता है इंटर बेसिस पे और एक हो जाता है इंट्रा। इंटर बेसिस पे बोला गया है जब आप एक कंपनी का किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, उसके डेटा के साथ अपने डेटा को मिला रहे हो या उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेकआउट कर रहे हो, तो ये एक प्रकार की एनालिसिस कर रहे हो। दो कंपनी के बीच में डेटा की एनालिसिस कर रहे हो कि कौन सी कंपनी ज्यादा परफॉर्म कर रही है बेटर, जैसे कि हम लोगों ने हमारे पिछले एग्जाम्पल में किया, तो वो हुए हमारे इंटर कंपनी एनालिसिस। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रा कंपनी एनालिसिस, जब एक कंपनी अपनी जो कंपेरिजन है वो खुद के साथ करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मैं इस पर्टिकुलर ईयर का डेटा उठाती हूँ और उसको कंपेयर करती हूँ पिछले ईयर के डेटा से। तो अब मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई पिछले साल से मेरी सेल इतनी बड़ी है, पिछले साल से मेरा प्रॉफिट इतना बड़ा है या घटा है, पिछले साल के कंपैरिजन में कॉस्ट मेरी इतनी इंक्रीज हुई है या इतनी डिक्रीज हुई है। तो ये क्या हुआ, अपनी ही कंपनी की कंपैरिजन अपने खुद के साथ करना, लेकिन अगले पीरियड से, ठीक है, पिछले किसी पीरियड से करना। इससे परफॉर्मेंस किस तरह से बूस्ट हुई है कंपनी की या डाउन गई है उसके बारे में पता चलता है, एंड बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो वो क्या हो गया आपका इंट्रा कंपनी एनालिसिस। तो ये दो टर्म्स मिलके बनते हैं हमारे रेशियो एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत लोग जो है मॉडल बनाते ही इसलिए है ताकि वो लोग जो है एनालिसिस कर सके रेशियो की। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है आपको, कंपनी को समझना है कि कंपनी कैसी है। जब मैंने आपको शुरू में बोला था कि भाई एफएमवी सीख लो, स्टॉक मार्केट में भी जब पैसा लगाओगे तो दिमाग लगा के लगाओगे, क्यों, तब मैंने यही चीज को ध्यान पे रख के बोला था कि जब इंसान रेशियो निकालने सीख जाता है ना, रेशियो एनालिसिस सीख जाता है ना, उस केस में वो कंपनी को ज्यादा बेटर वे में समझ पाते हैं। ठीक है, अब रेशियोज क्या रहते हैं, अगर मैं फाइनेंस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको समझाऊं तो रेशियो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ पे रेशियो को 4 भाग में डिवाइड करने वाली हूं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूं। सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारे रेशियो का, वो आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, अच्छा,
यू विल बी वंडरिंग कि यार मैं इतनी थ्योरी क्यों बता रही हूँ, एफएमवी या डायरेक्ट बनाना शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही सोचा कि हम लोग जाते हैं एक्सेल शीट पे रेशियोज देखते हैं, उसको निकालना सीखते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड और भी स्टूडेंट हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनके लिए मुझे इस टॉपिक को कवर करना डिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो एफएमवी बना रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए वो कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं एंड उस रेशियो को निकालने के पीछे एग्जैक्टली उनका क्या मोटो है, उस रेशियो से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो क्या एनालाइज कर पाएंगे कंपनी के बारे में। इसलिए इस थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिसको हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एंड लास्ट आपका आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोला मैंने, एक्टिविटी रेशियो, और उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जो है रेशियो के टाइप्स होते हैं, मैं पूरी चीजें डिटेल में कवर करके चल रही हूँ ताकि जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो भी उनको समझ में आए कि आगे चल के जो एक्सेल शीट में हम लोग रेशियो निकालेंगे वो क्यों निकाला है एंड उससे क्या एनालिसिस हुई। सबसे पहले आप देखो लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं। ओके, लिक्विडिटी रेशियोज क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज जो रहते हैं वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं, हेल्प टू फाइंड आउट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग रेशियो, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। किस तरीके से बिजनेस में कैपिटल आया है या किस तरह से बिजनेस की जो लायबिलिटी स्ट्रक्चर है, मतलब कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू आया है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आया है, डिबेंचर्स के थ्रू आया है, बॉन्ड्स के थ्रू आया है, बैंक लोन के थ्रू आया है, कहां से पैसा आया, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी का जो पैसा है वो किस तरह से स्ट्रक्चर है, ये लायबिलिटी किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हमारे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये वाली सारी चीजें जो है वो आने वाली है। तो उसके लिए क्या बोला गया है, हाउ कैपिटल ऑफ द बिजनेस या लायबिलिटीज आर स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ कैपिटल ऑफ बिजनेस और लायबिलिटी आर स्ट्रक्चर, किस तरह से किसी कंपनी के जो कैपिटल है या लायबिलिटी स्ट्रक्चर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या रहता है, आपको आपकी बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने में मदद करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको देखना है कि कोई कंपनी ढंग से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। इट मींस आपको उसके ऑपरेशंस को देखना है कि कंपनी के ऑपरेशंस कितने इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका आता है एक्टिविटी रेशियो, जो कि आपको चेकआउट करने में मदद करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्या बोला गया है, अंडरस्टैंडिंग द operational efficiency
ऑफ कंपनी और द बिजनेस। ठीक है, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने के लिए आपका आ जाता है एक्टिविटी रेशियो, उसके बाद आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वो क्या बोलता है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट हाउ प्रॉफिटेबली द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उसका काम हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, एक्स एंड वाई लिमिटेड में हमको पहले सेल देख के लगा था कि यार वाई लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करिए, लेकिन जब हम लोगों ने प्रॉफिट का चीज डाला था तो क्या हुआ था, हमको पता चला कि ज्यादा प्रॉफिट बेसिस पे एक्स लिमिटेड काम कर रही है, ज्यादा प्रॉफिटेबली एक्स लिमिटेड काम कर रही है, इसलिए हमारा जो सेकंड बार प्रेफरेंस था वो एक्स लिमिटेड की तरफ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला ना या ग्रॉस मार्जिन निकाला ना, तो ये एक प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाला था। चीज तो कॉमन सेंस वाली की यार, प्रॉफिट को कंपेयर कर लो सेल से, जिसके परसेंटेज ज्यादा है वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज थी। लेकिन अगर इसको फाइनेंस के टर्म्स के बेसिस पे समझाओ तो हम लोगों ने क्या किया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला है या ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर में डालते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे आप क्या डालोगे, आई विश कि आप लोग इस नोट्स को बना रहे होंगे ताकि आगे चल के जब भी आप चीजों को रिवाइज करें तो आपके लिए आसान हो उसको जल्दी से कम समय में रिवाइज करना। ठीक है, हाउ प्रॉफिटेबली द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो कितने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के रूप में कर रही है, मतलब जो भी काम कर रही है क्या उसमें प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है कि नहीं। तो 4 रेशियो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में हम लोगों ने 4 रेशियो के बारे में देखा है। सबसे पहला जो रेशियो आता है वो आ जाता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, जो आपको बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जो आपको बताता है कि कंपनी का कैपिटल किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है या लायबिलिटी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, मतलब जो भी पैसा आया है वो किसके थ्रू आया है, लोन वाला है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं, वो सारी चीजें। एक्टिविटी रेशियो जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने में मदद करती है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी कितने प्रॉफिट्स पे चल रही है बेसिक पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, और भी बाइफर्केशन आपके दिए गए, सिर्फ ये 4 रेशियो नहीं होते, इन 4 के अंदर भी और डिवीजन किया गया है रेशियोज का, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले उठाने वाले हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, क्योंकि वो जो रहेगा सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है अभी की क्लास में। उसको हम लोग देखेंगे, उसके पार्ट्स को समझेंगे, उसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे, एंड एक्सेल शीट में हम लोग उसको निकालना भी सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो रहता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखो भाई, सबको मतलब एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही होगा, चाहे आप इन्वेस्टर हो या आप लोगों ने लोन देके रखा है या कोई भी एक्सटर्नल पर्सन हो, आप एम्प्लॉय हो कंपनी के, आप कंपनी के ओनर हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, आप बैंक हो जिसने लोन देके रखा है, आप कोई भी हो, आपको मतलब है कि भाई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं। एट द एंड वही बात है ना, धंधा कर रहे हो तो पैसा कमा रहे हो कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं, मुनाफा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए, निकालना भी जरूरी है ये भी समझ गए, क्या होता है ये भी समझ गए। ठीक है, अब 2 पार्ट रह गए हैं, कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से निकालना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि कितने टाइप होते हैं इसके। जनरल बेसिस में अगर मैं बात करूं ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो वो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के। एक होता है आपका जो लिंक होता है सेल्स से, ठीक है, लिंकिंग के बेसिस पे मैं बात कर रही हूं। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जो आपके सेल से लिंक होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट से लिंक होता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके सेल्स से लिंक होता है उसको मैं बोलती हूं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट से लिंक होता है उसको मैं बोलती हूं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज की क्लास में जो हम लोग रेशियो निकालने वाले हैं वो रहेगा
सेल से लिंक किए हुए रेशियो जो कि होंगे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी टाइप्स आते हैं पर ज्यादा टाइप्स नहीं है, छोटे छोटे। इस पे चार पांच कुछ बाइफर्केशन किए गए हैं। इसको ज्यादा लिखती नहीं हूँ, डायरेक्टली बताती हूँ। जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। अब इस पे क्या होता है कि आपके ऊपर है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट का निकाल सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था हमारा एबिटा होता है, एबिटा होता है, EBIT होता है हमारा, उसके अलावा हमारा EBT होता है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रॉफिट है। बेसिकली हम लोग इस पे दो टाइप के निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। एबिटा, EBIT, EBT, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिटेन अर्निंग देखा था, डिविडेंड देखा था। डिविडेंड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट की डिविडेंड कंपनी दे रही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर प्रकार के इस पे रेशियोज निकालने वाले हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, एबिटा हो गया, EBIT हो गया, EBT हो गया। ठीक है, अब इस पे एक थंब रूल जैसा मैं आपको बता देती हूँ। जब आप जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे हो, क्योंकि उसका कंपैरिजन सेल्स से है, तो आपका जो भी टाइप का प्रॉफिट है वो टॉप पे आएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स। क्यों डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे, मैंने अपने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि क्या होता है कि हम लोग हर 1 रुपए की सेल पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज जनरेट हो रहा है वो निकाल रहे हैं, इसलिए पर सेल के निकालना है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये थंब रूल वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा। फिर चाहे आप ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट ले लो, एबिटा ले लो, EBIT ले लो, EBT ले लो, या उसके अलावा डिविडेंड का आपको देखना है कि डिविडेंड कितना ग्रोथ किया है, डिविडेंड की मार्जिन देखनी है, तो वो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी की थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली है। जल्दी जल्दी शॉर्ट पे रिपीट कर देती हूँ। 4 प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि भाई रेशियोज क्या होते हैं। रिलेशनशिप रहता है 2 नंबर के बीच पे, एक लॉजिकल रिलेशनशिप रहता है जिसके हम लोग बेसिस पे मीनिंगफुल डिसीजन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को कवर किया था। उसके बाद एनालिसिस क्या बोला, इंटर कंपनी हो सकता है, अलग अलग 2 कंपनी का करो, सेम इंडस्ट्री की हो सकती है, या इंट्रा कंपनी हो सकता है, खुद ही का कंपेरिजन खुद ही से करो लेकिन पास पीरियड में करो। स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो स्लो करके देख लो। रेशियो एनालिसिस के बेसिकली 4 पार्ट मैंने बताए थे। लिक्विडिटी रेशियो रहता है जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो रहता है जो कि बताता है कि कंपनी का कैपिटल या लायबिलिटी किस तरह से स्ट्रक्चर की गई हुई है। एक्टिविटी रेशियो जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कंपनी बताता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिंकिंग की गई है 2 पार्ट में। अगर सेल से लिंक करके बोलते हो तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गया, अगर इन्वेस्टमेंट से लिंक करके बोलते हो तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ गया। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल से लिंक है तो हर प्रॉफिट का पर सेल में हम लोग निकाल के देखेंगे कि सेल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज आ रहा है, मतलब हर 1 रुपए की सेल में कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं उसको परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्शन शीट, जहां पे हम लोग जो है देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा काम जो है होने वाला है। ठीक है, ओके इसके पहले कि एक्शन शीट पे आप काम करना शुरू करो, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि हम लोग जो है ग्रोथ रेशियोज भी निकालने वाले हैं। ग्रोथ रेशियोज और मार्जिन में क्या फर्क आता है आप देखो। ग्रोथ मतलब कि क्या, हम लोग हमारी ही कंपनी का कंपैरिजन करने वाले हैं करके भाई हमारे इस साल का प्रॉफिट, सेल्स, ये जो भी चीज हम देखने वाले हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज से बढ़ी है, उसको हम लोग ग्रोथ रेशियो बोलने वाले हैं और उसको भी हम लोग आज की ही क्लास में फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मार्जिन रेशियो पे आएंगे। मार्जिन रेशियोज मतलब कि क्या, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंटेज आ रहा है। जो परसेंटेज बोला ना हम लोगों ने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो रहता है अगर सेल्स से लिंकिंग करते हैं तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, तो वो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को भी हम लोग निकालने वाले हैं। इसके पहले कि जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाले, हम लोग ग्रोथ रेशियोज को भी निकालने वाले हैं। बेसिकली सिंपली सिर्फ इसलिए निकालने वाले हैं ग्रोथ को ताकि हम लोग ये फाइंड आउट कर सके करके हमारी जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर कैसे जा रही है, इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स, या जो भी चीजें आप बोल लो। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो। ओके सबसे पहले स्क्रीन पे रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होगी कि हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग हमारी बच गई है। ठीक है, कुछ बॉर्डर्स ऐड करने बचा है। तो जैसा जैसा आपको मैं स्क्रीन पे परफॉर्म करते हुए दिख रही हूँ वैसी वैसी फॉर्मेटिंग आप अपने स्टेटमेंट में कर दो। जो हम लोगों ने पहले रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर काम किया था वैसी ही फॉर्मेटिंग आपको करनी है ताकि आपकी जो ये मॉडल है वो ज्यादा प्रोफेशनल लुक लगे एंड क्लियर लगे, चीजें बाइफरकेट होकर के दिखे, एक के ऊपर एक मिक्स मत हो। ठीक है, तो जैसी जैसी फॉर्मेटिंग दिख रही है
उसको आप परफॉर्म कर दीजिए। ओके, सबसे पहले हम लोग अब जो है सेल्स ग्रोथ। ओके, एक न्यू शीट ऐड कर लो, उसका नाम रेशियो एनालिसिस के नाम से कर दो। एंड जैसी फॉर्मेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है वैसी कर लो। देखो ऊपर की फॉर्मेटिंग सेम है, नेम हम लोगों ने वहां पे इनकम स्टेटमेंट हटा के रेशियो एनालिसिस कर दिया है, और ईयर्स जैसे पहले लिखा था वैसे ही है। उसके अलावा जो न्यू चीज की है वो हम लोगों ने कुछ कॉलम्स को ऐड कर लिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये शीट बना लो। यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखी है, यहाँ पे अलग से फिर से नहीं बना रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी, इसलिए वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन पे जैसी शीट बनी हुई है वैसी शीट बना लो। ओके, अगर आपकी शीट बन गई तो अब देखो, अब हम लोग जो है सेल्स ग्रोथ को निकालने वाले हैं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ को कैसे निकालोगे आप अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट में आके देखोगे तो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी सेल्स ग्रोथ को निकाल के रखा हुआ है। इसको सिंपली जैसे हम लोग पहले करते थे लिंकिंग करते थे, ठीक है, इज इक्वल टू इफ एरर डाल के, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको लिंकिंग करनी रहेगी इज इक्वल टू इफ एरर डाल के। अपनी रेशियो एनालिसिस वाली शीट पे आ जाओ, इज इक्वल टू इफ एरर, ठीक है, लिंकिंग क्रिएट करो आपके पहले ईयर की, कॉमा 0, प्रेस एंटर। ठीक है, ये आपका पहला ईयर का डेटा हो गया। अभी सारे ईयर्स का नहीं करेंगे, सारे ही जो ग्रोथ का है सबके पहले पहले ईयर का आप डेटा इस पे निकाल लो। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है आपका एबिटा ग्रोथ। एबिटा ग्रोथ आप कैसे निकालने वाले हो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ग्रोथ निकालना है मतलब इस साल का कंपैरिजन पिछले साल से करेंगे, कितने परसेंटेज से बढ़ा है, तो मार्च 15 डिवाइडेड बाय मार्च 14 -1, 0 एंड इस तरह से आपका फॉर्मूला काम करने वाला है। इफ एरर लगा लो एंड आपका एबिटा ग्रोथ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ईबीटी ग्रोथ। ईबीटी ग्रोथ भी सेम काम करने वाला है। आप लोगों ने ईबीटी निकाला है, मार्च 15 का ईबीटी को डिवाइड करोगे मार्च 14 के ईबीटी से, उसके बाद आप करने वाले हैं -1, 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो आपके फर्स्ट ईयर का ईबीटी ग्रोथ भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट का। आपको देखना है, ग्रोथ निकालनी है। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ मतलब मार्च 15 में आपका जो ग्रोथ है वो मार्च 14 के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना परसेंटेज बढ़ा है उसको देखना है। तो जो फॉर्मूला ऊपर चल रहा था, मार्च 15 का नेट प्रॉफिट का डेटा डिवाइडेड बाय मार्च 14 का नेट प्रॉफिट का डेटा, -1, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो आपको पता चल गया कि अगर आज मार्च 15 है तो पिछले साल के कंपैरिजन में मेरा नेट प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है डिविडेंड की ग्रोथ। पिछले साल के कंपैरिजन में डिविडेंड इस साल कितना हमारा बड़ा है, हमको वो देखना है। तो सेम जाएगा, मार्च 15 का डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्च 14 का डिविडेंड का अमाउंट, -1, 0 ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड। अब देख सकते हो, आपको पता चल गया सेल्स कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एबिटा का ग्रोथ पता चल गया, ईबीटी का ग्रोथ पता चल गया, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ पता चल गया एंड डिविडेंड ग्रोथ भी आपको मिल गया है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग को हम लोग चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में कर लेंगे Alt-HP एंड Alt+S00 करके, जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, आपको सारे ही ईयर्स के लिए यही चीज को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, तो आपके सारे ईयर्स की ग्रोथ जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सी सिंपल, आपको ग्रोथ पता चल गया। अब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखने वाले हैं। ग्रॉस मार्जिन मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा, अभी हम लोगों ने क्या किया कि इस साल के डेटा का कंपैरिजन पिछले साल से किया और कितने परसेंटेज पिछले साल से बढ़ा है या कम हुआ है उसको फाइंड आउट किया। मार्जिन में हम लोग क्या देखेंगे कि एज कंपेयर टू सेल्स वो कितने परसेंटेज आ रहा है उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, तो डायरेक्टली उसको यहाँ पे आके लिंक कर दो। ग्रॉस मार्जिन हम लोगों ने पहले इनकम स्टेटमेंट में निकाल के रखा है, नो इश्यूज विद दैट। उसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेटिंग मार्जिन। अच्छा, ऑपरेटिंग मार्जिन और एबिटा हमारा सेम ही चीज होता है, ठीक है। तो आपका एबिटा है, एबिटा मार्जिन भी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन या एबिटा मार्जिन इज द थिंग कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लोग हमारे सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे जो एबिटा आता है दैट इज हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन आ जाता है, ठीक है। तो एबिटा मार्जिन भी हमारा ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में निकला हुआ था, तो उसी को आपको फिर से इफ एरर का यूज करके लिंक क्रिएट कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ईबीआईटी का मार्जिन। नाउ सी, इसको ध्यान से समझेंगे, ईबीआईटी हमारा निकला हुआ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिना ईबीआईटी निकाले हुए डायरेक्टली ईबीआईटी का मार्जिन निकालेंगे। मतलब सिंपल सी चीज है, आपका ईबीआईटी नहीं निकला हुआ है तो अलग से कॉलम बना के ईबीआईटी नहीं निकालना है। कॉमन सेंस है, एबिटा में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपका ईबीआईटी आता है। तो इसको ये एक कैलकुलेशन करके एक अलग से रो ऐड करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला में ही डाल दो एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, उसको ब्रैकेट में लगा लो एंड उसके बाद का फॉर्मूला परफॉर्म कर लो। अलग से एक रो ईबीआईटी की बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, स्क्रीन पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करती हूँ, ईबीआईटी के पहले ना मैं क्या करती हूँ, आपको ईबीटी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ईबीटी हमारा निकला हुआ है। तो ईबीटी हम लोग पहले कर देते हैं, इज इक्वल टू इफ एरर, ईबीटी दिया हुआ है, ईबीटी मार्जिन मतलब ईबीटी इज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ईबीटी मार्जिन हमारा दिया हुआ है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ उसको पहले कर देते हैं। ईबीआईटी मार्जिन हमारा थोड़ा सा चीज को समझाना पड़ेगा, इसलिए उसको बाद में करते हैं। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ईबीआईटी निकालने वाले हैं, सॉरी ईबीआईटी मार्जिन निकालने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, हमको चाहिए ईबीटी, ठीक है, और हमको चाहिए ईबीटी डिवाइड बाय सेल। तो ईबीटी कैसे आएगा, एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको हम लोग फॉर्मूले के अंदर ही डाल देंगे। कैसे डालेंगे, इज इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट एक बार ओपन करो, फिर से ओपन करोगे ब्रैकेट, उसके बाद आप क्या करोगे, एबिटा को सिलेक्ट करने वाले हो, उसमें से माइनस करने वाले हो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये आ जाएगा आपका ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय सेल से करोगे एंड देन यू विल क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा करो, 0 करो, प्रेस करो एंटर। कैसे हुआ देखो, इधर देखो, अच्छा यहाँ पे ना मैथ्स की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ब्रैकेट का पोजीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट की पोजीशन को आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों ने इफ एरर का फॉर्मूला डाला, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट को ओपन किया है, इफ एरर के फॉर्मूले के तो हो गई, उसके बाद एक और ब्रैकेट ओपन किया है जहां पे आप लिखेंगे आपका ईबीआईटी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर से आप अपने ब्रैकेट को क्लोज करोगे, पहले माइनस का ये परफॉर्मेंस होगा, फिर आपका ईबीआईटी आएगा, उसके बाद डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय सेल्स का अमाउंट, फिर कॉमा 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड के बाद ब्रैकेट लगाया था, जिसकी वजह से माइनस वाला जो परफॉर्मेंस था और जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस था वो गड़बड़ हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया है, स्क्रीन पे देखोगे हम लोगों ने ईबीआईटी की मार्जिन कैसे निकाला है, इफ एरर का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट ओपन किया, एक और ब्रैकेट हम लोगों ने अंदर बना के रखा है जिसमें हम लोगों ने लिखा है ईबी एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस ब्रैकेट के परफॉर्मेंस से आपका ईबीआईटी आया, इस ब्रैकेट के स्क्रीन पे देखो, इस ब्रैकेट के परफॉर्मेंस से ये इफ एरर लिखा, एक ब्रैकेट लगाया, उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन करके ईबीआईटी आ गया हमको, डिवाइडेड बाय सेल्स लिखा, कॉमा 0 लिखा, फिर जो इफ एरर वाला ब्रैकेट था उसको भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया, तो आपका आ गया ईबीआईटी मार्जिन, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके जो एक्सेल की शीट पे ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना, फॉर्मूला बार में, वहां पे आप देख लो, यू विल गेट इट। अब ये आपको पूरे मार्जिन मिल गए हैं, पूरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मिल गए हैं, जो हम लोगों ने थियोरेटिकली समझा था, जिसको हम लोगों ने समझा था। एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग पूरे रेशियोज को निकालेंगे। तो फिर से आप इसकी फॉर्मेटिंग को जो है अल्ट एच 00 करके चेंज कर लो एंड इसको लास्ट तक के कॉपी कर दो सारे ईयर्स के लिए। ओके सो हम लोगों का ग्रोथ का जो रेशियो था कि क्या ग्रोथ हुई इसका, इस ईयर का पिछले ईयर के कंपैरिजन में, एंड जो हमारे मार्जिन्स वाले रेशियो थे कि कितनी मार्जिन्स आई है, वो हो गया हमारा कंप्लीट। देखो अभी तक के हम लोगों ने जो जो कंप्लीट किया है वो एक ग्रोथ की चीज को कंप्लीट किया, हम लोगों ने प्रॉफिट वाले रेशियोज को कंप्लीट किया। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो वो वाली शीट थी जिसपे हम लोग नोट्स बना रहे थे, वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम लोग जो है एक्सपेंसेस वाले रेशियो, आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब जितने प्रॉफिट वाले रेशियो है वो आते, अभी तक के जिस हिसाब से हम लोगों ने कवर किया आपको यही लग रहा होगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ एक्सपेंस रेशियोज भी आते हैं जिसको अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के एक्सपेंस रेशियो होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आता है आपका, और नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो भी आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर अगर थ्योरेटिकली जाए तो। लेकिन आपकी एक्सेल शीट में हम लोग 3 रेशियो निकालने वाले हैं,
सेल एक्सपेंस रेशियो मतलब बेसिक एक्सपेंस रेशियो करने वाले हैं, क्योंकि अलग से हमको सेल एक्सपेंस नहीं दिए गए हैं। डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स करने वाले हैं, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन आपके सेल्स के कितने परसेंटेज आ रहा है। एंड ऑपरेटिंग इनकम मतलब वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज भी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, स्क्रीन पे देखो, इज इक्वल टू इफ एरर लिखा सेल एक्सपेंस के लिए। अब यहाँ पे देखो सेल का एक्सपेंस दिया है हमारे पास, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। डायरेक्टली इसकी लिंक ही करो, डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इनकम स्टेटमेंट पे आ जाओ। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकाल के रखा है, वेल एंड गुड, ठीक है। लिंकिंग क्रिएट करो, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से निकालने वाले हैं देखेंगे, इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इनकम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि क्या मैंने बताया था, ऑपरेटिंग इनकम एबिटा, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि क्या हमारा एबिटा, तो एबिटा को ही आप यहाँ नीचे कॉपी कर लो, ऑपरेटिंग इनकम एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो ऊपर जो डेटा दिया है उसी को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेटिंग चेंज करके सारे ही ईयर्स तक के की आप निकाल लोगे। ओके, सो फाइनली द क्लास एंड्स हियर, बट वेट, डोंट स्टॉप द वीडियो, डोंट कट द वीडियो। सुनो मेरी बात, हम लोगों ने रेशियोज की अभी तक ये मतलब समझा, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रेशियोज के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे काम करने वाले, जिसके साथ साथ हम लोगों ने ग्रोथ रेशियोज को भी निकाल दिया। ग्रोथ में क्या था कि इस साल का कंपेरिजन पिछले साल से करते थे, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोगों ने जो प्रॉफिट के रेशियो थे वो भी निकाले, जो एक्सपेंस के रेशियो थे वो भी निकाले, ठीक है। जनरली अगर मैं फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसके बेसिस पे बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो रहती है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, ग्रॉस मार्जिन हम लोगों ने निकाल दिए, मार्जिन या रेशियो दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मार्जिन रेशियो सेम है, ठीक है। एबिटा का निकाल लिया हम लोगों ने, वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का था, हम लोगों ने एबिटा भी निकाल दिया, ईबीआईटी भी निकाल दिया, ईबीटी भी निकाल दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एबिटा सेम। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस का भी हम लोगों ने निकाल दिया है, और डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल भी निकाल दिया। मतलब बेसिकली हम लोगों ने सारे ही इनकम और एक्सपेंस वाले पार्ट को कवर कर दिया है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। क्यों, ताकि हम लोग, क्या बोला मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होता है कि हम लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है बेटा, उसके एक्सपेंसेस भी तो देखोगे ना कि एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज है सेल्स के, तभी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है। इसलिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉफिट्स को और ऑलमोस्ट सारी ही एक्सपेंसेस को यहाँ पे कवर कर लिया है, और आपको मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा काम करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आई सी कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतनी मेरे को मोटिवेशन आएगी, एंड उतने बेटर वे में मैं आपको चीजें समझा पाऊंगी, एंड उतनी जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करूंगी। सो thank you so much for watching the video till the end, and do subscribe the channel.